हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस विद गौरव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरेशन ऑफ एक्सरेज पढ़ने वाले हैं। यानी हम ये देखने वाले हैं कि एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। इसके अलावा क्लास 12 और बीएससी के अलग अलग पार्ट्स में भी ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जनरेशन ऑफ एक्सरेज या फिर एक्सरेज प्रोड्यूस करने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ हमें चाहिए होती है, वो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं किसी हार्ड सरफेस पे तो हमें एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट बना रखा है जिसको कहते हैं कॉलिज ट्यूब। इससे हम ये देखने वाले हैं आज की कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये है एक ग्लास ट्यूब। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर की सारी एयर को हम निकाल दिए हैं, इसको वैक्यूम बना दिए हैं। अब इसको हमने वैक्यूम क्यों बनाया है? इसको वैक्यूम इसलिए बनाया है ताकि इसमें अगर गैसेस रह जाएंगी तो हमारे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होने वाला है अभी, उससे वो रिएक्ट कर सकती हैं, या फिर इसमें जो टेम्परेचर होगा इससे वो इसके अंदर की गैसेस रिएक्ट कर सकती है और हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो हमें नहीं मिल पाएगा, इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। इसलिए हमने इसको इवैक्यूएटेड कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ ना रह जाए और बिल्कुल वैक्यूम हो जाती है। उसके बाद से हमने ये एक लिया है फिलामेंट। फिलामेंट बर्न होता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बढ़ जाती है। जब उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो अपने ऑर्बिट में जहाँ पे मूव कर रहे होते हैं वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं फिलामेंट को, तो ये इसका वर्क फंक्शन एक्चुअली कम होता है। ये वर्क फंक्शन एक्चुअली कम होने का मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी एनर्जी हम इसे दे दें तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पे हम लगाए हैं बैटरी। बैटरी से फिलामेंट जलता है। अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं, नेक्स्ट में अभी थोड़े से आगे हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पे हमने लगा रखा है नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर भी है नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर स्कैटर होना चाहे, अगर इधर जाना चाहे तो यहाँ से इसको रिपल कर रहा है, ये भी इसको रिपल कर रहा है। यानी मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव पोटेंशियल लगा रखा है तो दोनों इसे प्रेस करेंगे ऐसे कि तुम थोड़ा सा एरिया में ही कन्फाइंड हो जाओ। मतलब ये बस अब यहाँ से डेंस होगा, इतना में ही इसका पाथ एक मतलब इसका बाउंड्री हो गया कि नहीं अब आप इधर से ही जाइए। तो यहाँ से भी सिमिलरली वही हो रहा है। ये इसको रिपल करके एक मतलब कोलिमेट कर दे रहा है, थोड़ी सी बस सर्कुलर एरिया वाला से ये बाहर जा रहा है और यहाँ से निकल के जा रहा है यहाँ पे। और इसके ऊपर एक फॉइल लगी हुई है टंगस्टन की या फिर मोलिब्डेनम की, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। जब ये इससे स्ट्राइक होता है तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। इससे स्ट्राइक होने के बाद एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, एक्सरेज कैसे और क्यों क्यों प्रोड्यूस होती हैं इसको भी देख लीजिए। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसमें जो एटम्स हैं उसको हीट कर रहे हैं तो उसके इस जो यहाँ पे लगा हुआ है आपका मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन, इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एटम्स की। जब इसकी एटम्स की एनर्जी बढ़ रही है तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं। इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ईजिली नहीं निकल पाते हैं। तो इसकी एनर्जी बढ़ जाने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मूविंग ऑर्बिट से दूसरे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं। मान लीजिए ये इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। अगर ऐसे ही 3-4 होगा और उससे बाहर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इस वाले ऑर्बिट से निकल के इस वाले ऑर्बिट में चले जाते हैं। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में फिर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। वो कुछ सेकेंड्स, कुछ मतलब जैसे कि 10⁻⁻⁷ फिर इससे भी कम सेकेंड्स के बाद वो नॉर्मल लेवल पे चले जाते हैं। जब वो आते हैं तो इस जो एनर्जी लिए होते हैं वो एनर्जी ये बाहर फिर निकालते हैं। वो निकाली हुई एनर्जी डिपेंड करता है कि यहाँ से और यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी ऑब्जर्व करा था। तो जो ये एनर्जी ऑब्जर्व करा होता है वो हमारा लाई करता है एक्सरे वाले रीजन में।
एक्सरे वाले रीजन में लाई करने का मतलब ये है कि एक फिक्स डिमार्केशन होता है कि अगर इतना एनर्जी लोगे तो एक्सरे वाले रीजन में जाएगा, अगर इतना एनर्जी लेगा तो वो यूवी रेज प्रोड्यूस करेगा, या फिर इतना लेगा तो वो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करेगा। तो जो जितना एनर्जी लेता है वो सफिशियंट होता है सिर्फ एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं और ये इंक्लाइन है 45 डिग्री पे, तो एक्सरेज यहाँ से निकल जाती हैं। और यहाँ पे लगा होता है हमारा कॉपर, ये पूरा कॉपर का फिटिंग है। इसे हम कॉपर इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ से जो कोलाइड होने के बाद हीट प्रोड्यूस होगा वो इधर क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, इधर आके हीट आ जाएगा। और यहाँ पे हम लगाए हैं कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर मतलब ये जो हीट होता है, हॉट होता है, वो इस कूलिंग वाटर से इस सिस्टम को हम ठंडा रखते हैं ताकि हमारा सिस्टम नॉर्मली वर्क कर सके। यानी यहाँ पे हम ठंडा है और ये गर्म होता है, तो ठंडा और गर्म मिलके आपस में नॉर्मल बनाते हैं और इस वजह से हमारा सिस्टम पूरा ठंडा होता है। तो ये है एक इसका ओवरव्यू। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आ रहा होगा या फिर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फिलामेंट से जुड़ा है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर आकर कॉपर से जुड़ा है। इसलिए जुड़ा है ताकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर ट्रैवल करेंगे। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव में जुड़ा। ये जो यहाँ पे टंगस्टन है ये पॉजिटिव वाला, ये इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल है, इसलिए बैटरी को हम इसलिए भी जोड़े हुए हैं। और बैटरी का एक अलग कनेक्शन है जो इसको हीट कर रहा है, फिलामेंट को, जिसका सिंपल वर्क है, नेगेटिव भी इससे कनेक्ट है, पॉजिटिव कनेक्ट है, तो ये इसको हीट कर रहा है। यहाँ पे आप सिंपली ये वाला वायर ले जाकर इसको अलग और इस दोनों को अलग भी रख सकते हैं ताकि ये फिलामेंट के पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोटेंशियल जाएं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, उसके बाद से हीट होकर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करें। और ये वाला हमने आपको बता ही दिया कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से इधर आकर्षित हों और एक हाई वेलोसिटी मेंटेन कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर हो सके तो आप एक हेडिंग में लिख सकते हैं, जनरेशन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग कैथोड रेज दैट इज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए हैवी टारगेट मटेरियल सच एज टंगस्टन और मोलिब्डेनम। यानी एक्सरेज तब प्रोड्यूस होती हैं जब एक हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन या फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है टंगस्टन या मोलिब्डेनम से। उसके बाद से आप लिख सकते हैं कॉलिज ट्यूब। ये वाला आप डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम आप समझ ही चुके हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है और क्या क्या उनका फंक्शन है। इट इज स्पेशली डिजाइन इवैक्यूएटेड हार्ड ग्लास ट्यूब। ये एक इवैक्यूएटेड हार्ड ग्लास ट्यूब का होता है। इवैक्यूएटेड मतलब उसके अंदर कोई भी गैस नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड थर्मिनियोकली विद द फिलामेंट। थर्मिनियोकली का मतलब है वो थर्मल से, यानी हीट से हमारे पास इजेक्ट होते हैं। फिलामेंट गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होते हैं। यहाँ पे बाई होगा, सॉरी फ्रेंड्स, थर्मिनियोकली बाई द फिलामेंट्स, यानी फिलामेंट्स के द्वारा वो इजेक्ट होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड इन द टारगेट। यहाँ पे टारगेट है, टारगेट पे फोकस करते हैं यूजिंग अ हॉलो सिलेंडर। यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, गिविंग ए स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल। इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स कोलिमेट हो सके। दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज देन एक्सिलरेटेड बाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट। यहाँ पे हमने इसको वेलोसिटी मतलब मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सिलरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है। इसको हम कैथोड कहते हैं क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे हम ग्लास ट्यूब पे नेगेटिव दे करके इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करते हैं। आगे आप लिखेंगे एनोड इज मेड अप ऑफ कॉपर रॉड एंड फ्रंट फेस ऑफ एनोड इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री। जो एनोड होता है वो कॉपर रॉड का बना होता है और 45 डिग्री पे इंक्लाइन होता है। टंगस्टन और मोलिब्डेनम इज एम्बेडेड इन द आउटर पार्ट ऑफ कॉपर रॉड। कॉपर रॉड के जो आउटर सरफेस होता है उस पर हम मोलिब्डेनम या फिर टंगस्टन को लगा देते हैं ताकि ये इस टंगस्टन या मोलिब्डेनम का सरफेस बहुत ही हार्ड होता है। द कमिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द टारगेट एंड प्रोड्यूसेस एक्सरेज ऑन कॉस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी से टंगस्टन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होकर नेक्स्ट लेवल में जाते हैं, नेक्स्ट ऑर्बिट में जाते हैं हायर एनर्जी वाले में, और वहाँ से फिर जब अपने नॉर्मल स्टेट पे आते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी यहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन एनोड एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और एनोड के बीच में
कोलिजन होने के वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। हीट इज़ कंडक्टेड बाय द कॉपर रॉड, कॉपर रॉड के द्वारा हीट कंडक्ट होता है, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे हीट है। एंड फर्दर कूलिंग सिस्टम इज़ यूज टू कंट्रोल द हीट प्रोड्यूस। हमने आपको बताया ही कि वहाँ पे हीट को मैनेज करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाया होता है। द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स विच डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज होती है कि एक्सरेज कितना निकलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज़्यादा हमारा एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन्स कब ज़्यादा निकलेंगे, जब हमारे पास फिलामेंट ज़्यादा गर्म होगा। और ज़्यादा गर्म कब होगा, जब वो उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा। यही कहने का मतलब है कि विच डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। कह सकते हैं कि जो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ और जनरेशन ऑफ एक्सरेज। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।